हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्जिन की एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिजली क्यों कड़कती है। जो आसमान में हमें स्पार्किंग दिखती है वो असल में कहाँ से आती है, और अगर किसी तरह हमें लाइट दिखती भी है तो उसमें आवाज़ कहाँ से आ जाती है। जो घुड़ंग करके आवाज़ आती है ना, वो कहाँ से आती है। सो ये सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी आपकी इस वीडियो में। सो बने रहें एंड तक। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में बात करें तो थोड़ा सा बारिश टाइप का मौसम होना चाहिए, यानी कि जो बादल हैं उनके अंदर पानी होना चाहिए, तभी बिजली कड़केगी। और ये बताने वाली बात नहीं है, आपने भी देखा होगा जब बारिश टाइप का मौसम होता है तभी बिजली कड़कती है। स्टार्ट करते हैं कि बिजली कड़कती कैसे है, वो लाइट हमें कैसे दिखती है और आवाज़ कहाँ से आती है। जो बादल होते हैं उनके अंदर पानी होता है, तो जो पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो हवा के साथ, क्योंकि जहाँ पर बादल होते हैं वहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है। जितनी ऊंचाई पे आप बढ़ेंगे हवा का स्तर बढ़ता जाता है और एयर प्रेशर कम होता जाता है। तो हवा से पानी की ड्रॉपलेट्स टकराती हैं, उससे फ्रिक्शन क्रिएट होता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि पानी की बूंद से टकराने पे कितना ही फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा, इससे बिजली कड़कने का क्या लेन देना। दोस्तों, वहाँ पर एक बादल के अंदर एक ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं होता, वहाँ पे मिलियन और बिलियन ड्रॉप ऑफ वाटर होल्ड करता है एक बादल। बहुत सारे एटम और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं बादल के अंदर पानी के। वो रगड़ खा खा करके छोटे छोटे स्पार्क होकर बहुत बड़ा सा एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। पर दोस्तों, ये चार्ज वो नहीं होता जो बिजली हम देखते हैं। असल में बिजली बाद में कड़कती है, चार्ज पहला प्रोसेस है। कुछ बादल नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं और कुछ बादल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, अपने रगड़ खाने की डायरेक्शन को देख करके। और अब शुरू होता है बिजली कड़कने का प्रोसेस। जब भी बिजली कड़कती है तो जो नेगेटिवली चार्ज बादल होते हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज बादल होते हैं वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपको मैग्नेट का प्रोसेस पता हो या फिर किसी भी दुनिया का प्रोसेस आप देख लीजिए, हमेशा नॉर्थ पोल ही साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है या फिर नेगेटिव चीज़ ही पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट करती है। जब भी वो आपस में आते हैं और कॉन्टैक्ट में आते हैं तो बहुत तेज़ एक टकराव पैदा होता है, कि वो दोनों हाईली चार्ज होते हैं और वो सिंगल फॉर्म में थे। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ था तो कोई दिक्कत नहीं थी, नेगेटिव नेगेटिव के साथ था तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर अब जब अलग अलग टाइप के पार्टिकल यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में टकराए हैं तो बहुत बड़ा सा एक स्पार्क क्रिएट होता है। और वो स्पार्क कुछ और नहीं, हमारी बिजली होती है। जब ये स्पार्क बहुत हल्के लेवल पे क्रिएट होता है तो बिजली बादल में ही लड़ करके रह जाती है। पर जब बहुत तेज़ ये स्पार्क होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा बादल कांटेक्ट करता है, तो बिजली इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो ज़मीन पर आकर के स्ट्राइक करती है और वो बहुत स्ट्रांग बिजली होती है। दोस्तों, इस बिजली को मजाक में लेने वाला नहीं है। ये चार्जेस इतने हाई होते हैं, इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि टेम्परेचर एक बिजली की बोल्ट का टेम्परेचर सूरज से 4 गुना ज़्यादा होता है। यानी कि सूरज की गर्मी से 4 गुना ज़्यादा एक बिजली की गर्मी होती है। तो आप सोच लीजिए, किसी भी तरीके से इसमें हल्के में लेने वाला नहीं है। हालांकि इसका प्रोसेस स्टार्टिंग में स्लो होता है कि एक एक बूंद एक एक हवा के पार्टिकल टकरा के चार्ज होती है, पर जब ये गिरती है ना तो पूरे एरिया की ऐसी की तैसी करने की काबिल होती है। और ये भी बता दें साथ में आपको कि इस बिजली में इतना इतना चार्ज, इतना पावर होता है, इतनी एनर्जी इफिशियंट होती है कि अगर किसी तरह हम इसको कैप्टिव कर लें, किसी तरह हम मतलब साइंटिस्ट जो भी हैं अगर इसे रख लें अपने पास, तो 1 साल तक एक शहर पूरा आराम से चल जाएगा सिर्फ एक बिजली के बोल्ट से। इतनी स्ट्रांग होती है ये एयर चार्ज। पर अफसोस कोई भी ऐसा एनर्जी कैपेसिटर नहीं है जो अभी गिरती हुई बिजली को कंटेन कर सके। नेक्स्ट थिंग आते हैं आवाज़। आवाज़ तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, आवाज़ कैसे क्रिएट होती है। आवाज़ क्रिएट होती है वाइब्रेशन से। कोई भी पार्टिकल जब भी वाइब्रेट होता है तो वहाँ पे आवाज़ क्रिएट होती है। आवाज़ क्रिएट होने का यही प्रोसेस है। कभी भी कोई भी आवाज़ आएगी तो वहाँ पे वाइब्रेशन हुआ है पार्टिकल्स का। वो बहुत छोटे लेवल पे होता है, हमें दिखता नहीं है, बट ऐसे ही आवाज़ आती है। जब दोनों बादल आपस में लड़ते हैं तो उनके टकराव से जो माइक्रो पार्टिकल्स आपस में घिसते हैं उसी से हमें आवाज़ सुनाई देती है। और वो छोटे 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 पार्टिकल्स आपस में लड़ लड़ करके एकदम बड़ी सी गड़ करके आवाज़ क्रिएट कर देते हैं, जो कि बहुत बड़े लेवल पे हमें सुनाई देती है। और एक फैक्ट और जान लो, अगली बार जब बिजली कड़केगी तो आप ध्यान देना, या फिर हो सकता है आपने ध्यान दिया भी हो, कि आपको पहले दिख जाती है बिजली बिजली आपको पहले दिख जाती है, पर आवाज़ थोड़ी देर बाद, 1 सेकंड का डिले होता है आवाज़ में। थोड़ी देर बाद आपको ऐसे घुन घुन करके आवाज़ सुनाई देती है, पर लाइट पहले दिख जाती है। अगर आपको पता है इसका रीज़न क्या है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करो। देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है कि हमें पहले ही स्पार्किंग दिख जाती है और आवाज़ बाद में आती है, ऐसा क्यों। और अगर आपने ये चीज़ नोटिस नहीं की है तो एक बार ज़रूर गौर करना, आपको पता चलेगा। फिलहाल यही था प्रोसेस पूरी बिजली गिरने का और आवाज़ आने का। बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप लाइक कर दोगे तो ऑब्वियस बात है मैं समझ जाऊँगा कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर इसी तरीके की वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो को इतनी दूर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।